डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि पैरेललोपाइप क्या होता है कि पैरेललोपाइप इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। जो थ्री डायमेंशनल फिगर है फॉर्म्ड बाय सिक्स पैरेललोग्राम, जो सिक्स पैरेललोग्राम से मिलके बनती है। ठीक है, एंड हुज फेसिस और ऑल पैरेललोग्राम, यानी जिसके तमाम फेसिस पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग पैरेलल प्लेन्स, यानी ये एक ग्रीक यूनानी वर्ड से बना है जिसका मतलब ये होता है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग पैरेलल प्लेन्स। अब देखिए, ये आपके पास पैरेललोपिप्ड है। अब देखिए, ये आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी। ठीक है, ये को टर्मिनल वेक्टर्स हैं ए बी सी, और ये आपके पास क्या है, ये इसकी डायग्राम है पैरेललोपिप्ड की। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अब ये होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिप्ड फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि आप ए बी सी ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब देखिए, इसका ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड विद गिवन थ्री को टर्मिनल एजेस। ये आपके पास तीन को टर्मिनल एजेस हैं, यानी वेक्टर ए आपके पास है 2y+3j-4 के, वेक्टर बी आपके पास है i+2j-3 के, और वेक्टर सी आपके पास है 3i+j+k। ठीक है, अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिप्ड होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और आपको याद होगा कि इसे हम लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट की, A1 देखिए आपके पास 2 है, B1 आपके पास 3 है, C1 आपके पास -4, फिर A2 1 है, B2 2 है, और C2 आपके पास -3 है, फिर A3 आपके पास 3 है, B3 आपके पास 1 है, और C3 आपके पास 1 है। अब आप इसे रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। जब आपने रो 1 से एक्सपेंड किया, देखिए पहले आपने एलिमेंट लिखा 2, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 1 -3 1। फिर देखिए -3 लिखा आपने, पहली वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की होती है, -3 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 3 -3 1। और फिर थर्ड वैल्यू दोबारा प्लस की होती है, तो ये प्लस, और ये -4 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 3 2 1। अब आपको याद होगा कि आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 × 1 2 आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। फिर ये -3 1 × 1 1 आ गया, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और -3 × 3 ये आपके पास आ जाएगा +9। अब ये प्लस माइनस -4। ठीक है, और 1 × 1 1 आ गया, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस, और 2 3 6। अब 2 + 3 5 आ गया, 1 + 9 10 आ जाएगा आपके पास, और 1 - 6 आ गया -5। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 आ गया, और 10 3 -30, और माइनस माइनस प्लस 4 5 20। अब 10 + 20 आ जाएगा 30, और ये -30, और 30 - 30 आपके पास कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब देखिए, यानी इसका आपके पास वॉल्यूम आ गया 0, और आपको याद होगा कि जब वॉल्यूम 0 होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, को प्लेनर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये देयरफॉर द वेक्टर्स आर को प्लेनर। ठीक है, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया 0। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। ये पार्ट 2 आपके पास ये है, पार्ट 2 में जो आपके को टर्मिनल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए आपके पास है -3i +6j
और प्लस के। वेक्टर बी आपके पास है आई प्लस 2j और प्लस 3k। वेक्टर सी आपके पास है -i +2j और +6k। ठीक है। अब हम इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो आपको याद होगा कि वॉल्यूम का फार्मूला ये था कि वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट और बी क्रॉस सी। ठीक है। और फिर आप इसे लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और फिर A3 B3 C3। तो ये आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला है। ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, देखिए A1 आपके पास है -3 B1 6 और C1 k। अब आप यहाँ में जब वैल्यूज लिख देंगे -3 6 और 1। और फिर देखिए आपके पास A2 1 है B2 2 है और C2 3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3। और फिर देखिए आपके पास C3 A3 -1 B3 2 और C3 आपके पास 6 है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 2 एंड 6। अब हम इसे रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। -3 नीचे वाला कॉलम कैंसिल सामने वाली रो कैंसिल 2 2 3 6। पहली वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की, ये -6। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल सामने वाली रो कैंसिल 1 -1 3 6। और फिर +1 लिखेंगे। नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल 1 -1 और 2 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे -3 तो एज इट इज आ जाएगा। पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12 और दरमियान में नेगेटिव साइन 2 3 6। फिर ये -6 6 1 6 और दरमियान में नेगेटिव साइन वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा 3 1 3। और फिर +1 और 2 1 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो ये आपके पास वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -3 12 -6 आपके पास 6 आ जाएगा। -6 6 + 3 आपके पास आ जाएगा 9 और +1 और 2 + 2 4। अब v इज इक्वल टू -18 -54 56। अगर 54 9 6 54 और +4 1 4। तो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा -54 + 4 -50 -50 -80 -68। अब आपको पता है कि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 68 क्यूबिक यूनिट्स। क्यूब यूनिट्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके दो ही पार्ट्स थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपको ये बताना है कि टेट्राहेड्रन क्या होता है। ठीक है। अ टेट्राहेड्रन इज अ पॉलीहेड्रन कंपोज्ड ऑफ 4 ट्राइएंगुलर फेसेस। ठीक है। टेट्राहेड्रन एक ऐसा पॉलीहेड्रन होता है कि जो 4 ट्राइएंगुलर फेसेस से मिलके बनता है। 6 स्ट्रेट एजेस एंड 4 वर्टिसेस। अब देखिए ये डायग्राम है। अब देखिए आपको ये 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी। ये को टर्मिनल है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये आपके पास ये ओ है। ठीक है।
तो ये टेट्राहेड्रन होता है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला इसका ये होता है कि V इज इक्वल टू 1/6 A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, 1/6 और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब इसकी जो डेरिवेशन है ये बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ से खुद देख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम यूँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/6 और फिर ये ABC। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद गिवन वर्टिसेस। अब देखिए ये आपका टेट्राहेड्रन है। ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी है, और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि लेट द थ्री co-terminal edges of the tetrahedron are AB, AC and AD। ठीक है, और आपको याद है कि वॉल्यूम होता है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AB डॉट AC क्रॉस AD, या इसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/6 AB AC AD। तो पहले हमने फाइंड करना है AB AC और AD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर AB, AB आपको याद है कि AB का मतलब ये होता है कि ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो अब देखिए बी आपके पास ये है -1 2 6 और माइनस ए आपके पास है 2 1 0। अब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू -1 -2 i, फिर +2 -1 j और +6 -0 k। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -3i +j और +6 k। इसके बाद हम फाइंड करेंगे, अब देखिए ए बी की वैल्यू आ गई, अब हम ए सी। ठीक है, अब ये ए सी, अब ए सी नाउ ए सी, तो ए सी सी माइनस ए। ठीक है, तो सी देखिए आपके पास है 2 0 3 और माइनस ए आपके पास है 2 1 0। अब देखिए आपके पास ए सी फिर वैल्यू आ जाएगी वेक्टर की फॉर्म में 2 - 2 i +0 - 1 j और फिर 3 - 0 k। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास फिर ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 0 i और फिर 0 - 1 - j और +3 k। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए डी की। नाउ ए डी देखिए आपके पास आ जाएगा डी माइनस ए। देखिए डी आपके पास है 1 - 1 0 और फिर माइनस ए आपके पास है 2 1 0। तो अब आपके पास ए डी की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1 - 2 i, फिर +-1 फिर -1 j और ये 0 - 0 k। अब देखिए आपके पास ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - 2, या आ जाएगा -1 और या आ जाएगा i, या आ जाएगा -1 - 1 -2 j और +0 k। अब आपको याद है कि वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/6 ए बी ए सी ए डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया, और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/6 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और फिर A3 B3 C3। ये आपने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/6
अब देखिए A1 आपके पास है, A1 आपके पास है -3, B1 1 और C1 6। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -3 1 6। फिर देखिए A2 देखिए आपके पास है 0, B2 -1 और C2 भी आपके पास C है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 3। और फिर देखिए A3 आपके पास -1, B3 -2 और C3 0। ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 0। देखिए V आपके पास आ गया, V इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए हम इसे एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 से, ठीक है। अब इसे एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 टू, इसमें एक जीरो आ रहा है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको C1 से एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए आपके पास 1/6। देखिए पहले आपने लिखा पहली वैल्यू प्लस की और साथ में ये -3। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 3 -2 0। अब देखिए दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो देखिए -0 जीरो, सारी चीज मल्टीप्लाई की जीरो हो जाएगी, फिर प्लस और ये -1 को कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दें। अब सामने वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाला रो कैंसिल। तो ये देखिए कैंसिल, तो आपके पास 1 -1 और 6 3। तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए ये 1/6, ये -3। अब देखिए -1 × 0 0 आ जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन, माइनस प्लस प्लस और 2 3 6। अब फिर ये -1, अब ये 3 1 3 और दरम्यान में नेगेटिव साइन, माइनस प्लस प्लस 6। तो ये आपके पास आ गया 1/6। और फिर देखिए ये 0 + 6 आ जाएगा 6, आ जाएगा -18। और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 6 + 3 9, ये -9। अब ये आपके पास आ जाएगा 1/6 -18 -9 -27, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दें, जो टर्म कैंसिल हो रही है। अब ये 3 2 6 और 3 9 27। तो ये आपके पास आ गया -9/2। और आपको पता है कि वॉल्यूम कांट भी नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस वॉल्यूम कांट भी नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 9/2 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यूनिट्स। यूनिट तो गिवन नहीं है, तो आप लिख दें क्यूबिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो ये आपका इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, जो लास्ट पार्ट है। ये स्टूडेंट्स अब ये लास्ट पार्ट है कि टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस आपको गिवन है कि वर्टेक्स ए है A 0 1 0 1 0, बी है 2 0 1, सी है 3 1 2 और डी है 5 6। ये टेट्राहेड्रन है, वर्टेक्स ए बी सी डी ये वर्टिसेस हैं। अब मैंने ए बी ले लिया आपके पास, यानी ए बी मैंने ले लिया वेक्टर ए, ठीक है। बी सी मैंने ले लिया, ए सी ले लिया मैंने वेक्टर बी, और ए डी ले लिया वेक्टर सी। अब हमें देखिए इसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो हमने लिख लिया कि लेट द साइड और टेट्राहेड्रन ए बी सी डी आर। पहले आपके पास देखिए जो आपके पास स्मॉल वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी, और ए बी आपको याद है B - A। बी देखिए आपके पास है 2 0 1, और माइनस ए आपके पास है 0 1 0। तो ये आपके पास वेक्टर ए या ए बी आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 - 0 I +0 - 1 J और +1 - 0 K। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए आपके पास आ जाएगा 2I - J
और प्लस के। अब देखिए उसके बाद नाउ जो बी आपके पास है, वेक्टर बी आपके पास है ए सी। ए सी मतलब सी माइनस ए, क्योंकि सी आपके पास है 3 1 2, और ए आपके पास है 0 1 0। तो ये आपके पास वेक्टर बी आपके पास आ जाएगा, जो साइड ए सी आपके पास आ जाएगी 3 - 0 i +1 - 1 जे और 2 - 0 के। तो वेक्टर बी आपके पास आ जाएगा 3i +0 जे और +2 के। और लास्ट आप देखें नाउ, तो सी आपके पास है ए डी। तो वेक्टर ए डी हमने स्मॉल सी ले लिया, वेक्टर सी ले लिया, क्योंकि डी आपके पास है 5 6 - 1, और ए आपके पास है 0 1 0। तो वेक्टर सी आपके पास आ जाएगा 5 - 0 i +6 - 1 जे और फिर -1 - 0 के। फिर ये सी आपके पास आ जाएगा 5i 6 - 1 आपके पास 5जे और ये -के। अब देखिए आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो वेक्टर अपना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 ABC, और ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/6 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और फिर A3 B3 C3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया। अब देखें देयरफॉर V इज इक्वल टू, अब 1/6, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास A1 आपके पास है 2B1 - 1 और C1 आपके पास 1 है। तो ये आपके पास आ जाएगी, देखिए जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आ जाएगी 2 - 1 1, और फिर देखिए आपके पास 3 0 2 आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास 5 5 - 1, यानी A3 B3 और C3। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 2 को, कि आपके पास एक ऑलरेडी 0 है। अब हम यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम, या रो 2 से भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम टू C2। ठीक है, अब देखिए V इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए जब हम C2 से एक्सपेंड करेंगे तो ये पहली वैल्यू प्लस की, आपको याद है कि पहली प्लस की, दूसरी माइनस और तीसरी फिर प्लस। अब क्योंकि ये आप यहाँ से कर रहे हैं, कॉलम 2 से कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस आ जाएगा, और फिर ये -1। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, तो ये 3 5 2 - 1। अब पहली वैल्यू, यानी क्योंकि सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो माइनस, फिर ये आपका प्लस आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम यहाँ ये देखिए 0 आ गया, और फिर तीसरी फिर हो जाएगी माइनस, तो माइनस। अब हम ये लिखेंगे 5। ठीक है, और सामने वाला रो कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो भी कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल, तो आपके पास 2 3 1 2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, 2 3 1 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6। अब ये माइनस में प्लस आ जाएगा, और 3 × -1 - 3, और दरम्यान में नेगेटिव साइन 5 to the 10। अब ये -5, अब ये 2 to the 4, और ये -3 1/3। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1/6। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -10 और -3 -13, और ये 4 - 3 आपके पास देखिए आ जाएगा 4 - 3 आपके पास आ जाएगा 1, तो ये -5। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1/6
और ये -18। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 6 × 6 6 × 18, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा -3। और आपको पता है कि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा +3 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, क्यूबिक में होते हैं। ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3.4। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में अपनी फीडबैक भी दें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।